तकरीबन 2-3 दिन पहले साध संगति में एक विशेष सेवा चली थी, पोस्टर बना बना के वायरल करने की। दास ने सभी ग्रुपों में मैसेज भी डाल दिया था कि सभी साध संगति से जुड़े भगत भाई बहन अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर बाकी सभी अपनी फोटो मुझ पवन दास के व्हाट्सएप नंबर पर भेजो। मैंने व्हाट्सएप नंबर भी डाल दिए थे और दास ने कहा था कि इस सेवा में बढ़ चढ़ के हमने सहयोग करना है, क्योंकि सोशल मीडिया पर सत्य प्रचार करने की सेवा केवल परमेश्वर रामपाल जी ने साध संगति से जुड़े सत्सेवक भाई बहनों को दी है। और यदि हम इस सेवा को तन मन धन से नहीं करेंगे, अगर जी जान लगाकर नहीं करेंगे, तो फिर काहे के हम सत्सेवक हैं। तो काफी संख्या में भगत भाई बहनों ने दास के पास में फोटोएं भेजी और दास ने जैसे भी उनके पोस्टर बना बना के व्हाट्सएप के ग्रुपों में डाले और बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर उनका प्रचार प्रसार हुआ। लेकिन कुछ भगत भाई बहन जो अभी भी साध संगति से जुड़े जरूर हैं, लेकिन वो साध संगति को हल्के में ले रहे हैं, वो साध संगति को सीरियस नहीं ले रहे। जैसे सतगुरु रामपाल जी का परिवार या सतगुरु रामपाल जी के आसपास रहने वाले भगत जो सतगुरु रामपाल जी को हल्के में ले रहे हैं, और हल्के में लेने के चलते आज उनकी क्या दुर्गति हो गई। वो अपने परमात्मा से कितना दूर हो चुके हैं, उनके पास में रहकर भी ये उनको भी आइडिया नहीं है। अब भाई और बहनों, वही सेम स्थिति साध संगति में हो रही है। साध संगति के लिए परमात्मा ने जो इस 2 कोड़ी के जीव पवन दास को खड़ा कर रखा है, तो मेरे आसपास मेरे अंग संग रहने वाले कुछ भगत भी हल्के में ले रहे हैं और मेरा परिवार भी इसको हल्के में ले रहा है, क्योंकि पवन दास जो भी बात बोलेगा निष्पक्ष होके बोलेगा। कबीर सागर में परमात्मा की वाणी है कि नाद वंश जो पक्ष करेगा और पक्ष करेगा तो दुख में पड़ेगा। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि मैं अपने यथार्थ 13वें कबीर पंथ के लिए जिस आत्मा को निमित्त बनाऊंगा, जो मेरा वचन का बेटा होगा, नाद वंश होगा, अगर वो पक्षपात करेगा अपने में और पराये में, तो वो भी दुख में पड़ेगा। तो दास इसलिए कभी भी परमेश्वर जी के आदेश अनुसार कोई पक्षपात नहीं करता है। मेरे सारे संदेशे मेरे परिवार के लिए भी होते हैं, मेरे आसपास रहने वाले भक्तों के लिए भी होते हैं और सर्व संगत के लिए होते हैं। तो बहुत सारे भगत भाई बहनों ने जो सजग हैं, जागरूक हैं, साध संगति को सीरियस लेते हैं, उन भगत भाई बहनों ने बढ़ चढ़कर पिछले 3 दिनों में हजारों की संख्या में अपनी फोटोएं मुझ पवन दास को भेजी और सभी आत्माओं के पोस्टर बना बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किए गए। लेकिन मुझ पवन दास का खुद का परिवार, मेरे परिवार में मेरे अलावा 6 मेंबर और हैं। खैर मेरी माँ तो ज्यादा बूढ़ी है, उसको तो ज्यादा नहीं पता, लेकिन बाकी जो 5 मेंबर हैं, जो पहले मेरी धर्मपत्नी थी अब मेरी बहन के रूप में है, 2 मेरे लड़के हैं। खैर भाई के लड़के तो अभी छोटे हैं, उनको तो ज्यादा नॉलेज नहीं है। तो कहने का मतलब है मेरे खुद के परिवार के किसी भी सदस्य ने अपनी फोटो मुझे व्हाट्सएप पर नहीं डाली। मेरे परिवार के किसी भी सदस्य ने मुझे ये नहीं कहा कि हमारी फोटो खींचकर हमारा भी पोस्टर बना दो। क्यों? वही बात, घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध। दीपक तले हमेशा अंधेरा, कि हम तो हमारे बाप की सेवा से पार हो जाएंगे, मैं तो अपने पति की सेवा से पार हो जाऊंगी। ये सबसे बड़ी कमजोरी है, ले डूबेगी अंत में हमारे को। तो मेरे खुद के परिवार के सदस्यों ने भी वो पोस्टर बनवाने के लिए जो अन्नपूर्णा मुहिम के ऊपर हमने बनाए थे कि अन्नपूर्णा मुहिम एक बेगार है, ये सतगुरु रामपाल जी के द्वारा चलाया गया मिशन नहीं है, ये भक्तों की मर्यादा तुड़वाने के लिए काल का षड्यंत्र है। तो जो सजग भाई बहन थे उन्होंने तो हजारों की संख्या में अपनी फोटोएं भेजी और अपने पोस्टर बनवाए, क्योंकि ये सेवा थी। इस सेवा का हमने कितना लाभ मिलना था भाई और बहनों, हमें आइडिया भी नहीं है, क्योंकि ये परमेश्वर की जो सेवा है, इसका जो लाभ है ये इंटरनल है, ये दिखाई नहीं देता, ये सूक्ष्म है। और भी साथ संगति से जुड़े बहुत सारे भाई बहन जो मेरे साथ रहते हैं, उन्होंने भी अपने पोस्टर नहीं भेजे कि हम तो पवन भगत जी के साथ में रहते हैं। वही बात, गुरु जी के साथ में रहने वाले भी इसी धोखे में हैं
कि हम तो गुरुजी के साथ में रहते हैं, हम तो गुरुजी की नजर में हैं ही। भैया नियम और मर्यादा सबके लिए बराबर होती है, चाहे पास वाला हो चाहे बाहर वाला हो। तो वो आत्माएं भी धोखा खा गई। धोखा खाने का मतलब इस सेवा से जितने पुण्य हमें मिलने थे सतगुरु रामपाल जी की तरफ से, वो पुण्य नहीं मिल पाए, वंचित रह गए, हल्के में ले लिया। और क्यों हल्के में ले लिया? या तो उनको विश्वास नहीं कि जो पोस्टर सेवा चली हुई है अन्नपूर्णा मुहिम को, जो ये गांव गांव में मोटर पाइप बांटी जा रही हैं, मकान बनाए जा रहे हैं, ये बेकार कैसे हो सकती है? ये तो सतगुरु रामपाल जी खुद चला रहे हैं। हिसार जेल से बाहर आने के बाद सतगुरु रामपाल जी ने तो खुद कह दिया कि बच्चों हमने एक मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम। अब ये पवन दास कोई सतगुरु रामपाल जी से बढ़ के थोड़ी है जो कह रहा है कि अन्नपूर्णा मुहिम बेकार है, दुनिया की बेकार है, काल की बेकार है, ये सतगुरु रामपाल जी का मिशन नहीं है। तो या तो उनको विश्वास नहीं है कि दास से परमात्मा जो बुलवा रहा है वो सच हो सकता है, या फिर भाई वो दास के साथ में रहने के चलते हल्के में ले रहे हैं कि हम तो पवन दास की पूंछ पकड़ के पार हो जाएंगे। तो भैया ये अंत में धोखा देने वाली बातें हैं, अंत में धोखा देने वाली बातें। अन्नपूर्णा मुहिम दुनिया की बेकार पोस्टर सेवा। जिन जिन भक्तों ने अपनी फोटोएं नहीं भेजी, वो कारण चाहे कुछ भी हो, वो 3-4 कारण है, मैं आपको बता देता हूं, उनमें से एक कारण आपको जरूर मिलेगा। और ये भी आपकी कमजोरी है यदि आपने समय रहते ठीक नहीं की तो। सबसे पहला कारण है, नंबर 1, ये जो पोस्टर बनाने की सेवा थी, ये सतगुरु रामपाल जी की तरफ से हम सबकी ये परीक्षा थी। क्योंकि इस सेवा में बढ़ चढ़ के हिस्सा वही लेगा जो वास्तव में साध संगति पर विश्वास करता होगा। आप कितने विवेकी और विश्वासी हैं, यह परीक्षा थी सतगुरु रामपाल जी की तरफ से कि आपको कितना विवेक है। आप इस अन्नपूर्णा मुहिम को अपने गुरुदेव भगवान के मुख से यह सुनकर कि बच्चों ये सेवा मैंने चलाई है, इसके बावजूद आप अपने गुरुदेव के वचनों का निष्कर्ष निकाल पाते हैं? नहीं निकाल पाते हैं कि गुरु ऐसी बात क्यों बोल रहा है, जबकि अन्नपूर्णा मुहिम जैसी कोई भी मुहिम जो फ्री में कोई चीज बांटी जाए सतगुरु रामपाल जी के विधान के खिलाफ है, उनके सत्संगों के खिलाफ है। क्योंकि फ्री में इस प्रकार से यदि हम किसी को कुछ देंगे या लेंगे, उससे हमारे संस्कार घटते नहीं बल्कि बढ़ते हैं। ये हमें सतगुरु रामपाल जी ने बताया और कहा, एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता निपुतम, ऋण संबंध जुड़े सब नाता, अंत समय से 12 बाटा। तो या तो फोटो ना भेजने वाले भक्तों को अभी पूर्णतया विश्वास नहीं है कि साध संगति ही सतगुरु रामपाल जी का यथार्थ 13वां कबीर पंथ है, और साध संगति में पवन दास के माध्यम से सतगुरु रामपाल जी जो संदेशा दिलवाते हैं वो संदेशा सत्य है। अभी भक्तों को विश्वास नहीं है। तो ये उन भक्तों की परीक्षा थी, आप कितने विवेकी और विश्वासी हैं। विश्वासी यानी साध संगति में जो संदेशे दिलवाए जा रहे हैं वो संदेशे सतगुरु रामपाल जी की तरफ से ही होते हैं। पवन दास केवल एक लाउड स्पीकर है। आप इस बात पर विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं? दूसरा पॉइंट है, आप कितने सजग हैं, यानी आप कितने जागरूक हैं। यानी साध संगति में कब क्या सेवा शुरू हो जाए, आप कितने कांटेक्ट में हैं एक दूसरे साध संगति से जुड़े भगत भाई बहनों के। मेरा जो सोशल मीडिया पर पेज है फेसबुक पर, पवन दास इज लाइव, आप उसको दिन में 2-4 बार देखते हैं या नहीं देखते हैं? क्योंकि मैं कोई भी संदेशा दूंगा फेसबुक के पेज पर दूंगा, तो यदि आप साध संगति से जुड़े हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपने दिन में 2-4 बार, तो क्योंकि आप दिन में कोई 50 बार मोबाइल हाथ में लेते हो, तो कम से कम 2-4 बार तो दिन में आपने मेरा फेसबुक पेज जाकर खोल ही लेना है कि भाई साध संगति का कोई नया मैसेज, कोई ऑडियो, कोई वीडियो, कोई पैम्पलेट, कोई सेवा आई है या नहीं आई है। तो ये आप भगत भाई बहनों की सतगुरु रामपाल जी की तरफ से परीक्षा थी कि नादानो, एक तरफ तो तुम सब कुछ छोड़ छाड़ के साध संगति से जुड़े हो और तुम साध संगति के भी संपर्क में नहीं हो, फिर तुम काहे के सत्सेवक हो, फिर काहे तुम अपने आप को साध संगति वाले कहते हो। सेवा आई और गई और तुम्हें पता ही नहीं चल रहा,
फिर तुम क्यों डले ढो रहे हो फिर? तो ये भी आप भक्तों की परीक्षा थी कि आप कितने जागरूक हैं। नंबर 3, 2 नावों की सवारी तो नहीं कर रहे। ये पता होने के बाद कि सात संगति में पोस्टर सेवा चल रही है, उसके बावजूद भी यदि किसी ने फोटो नहीं भेजी तो उसका एक कारण यह भी हो सकता है कि हो सकता है वो भगत 2 नाव की सवारी कर रहा हो। वो सतलोक आश्रम वालों की तरफ भी हो और सात संगत वालों की तरफ भी हो। वो 2 नाव की सवारी कर रहा हो कि भैया मैं इन सतलोक आश्रम वालों को क्यों नाराज करूं, ये अन्नपूर्णा मुहिम को बेगार बताकर, और इधर मैं सात संगति से भी जुड़ा रहूंगा, उधर आश्रमों से भी जुड़ा रहूंगा। तो भैया मुझ पवन दास को तो नहीं पता चलेगा कौन इधर है कौन उधर है, लेकिन अपने बाप से कैसे छुपाओगे, उस अंतर्यामी से कैसे छुपाओगे तुम? तो 2 नावों की सवारी करने वाले की भी अंत में जांग फटती है। जब एक नाव इधर जाएगी एक नाव इधर जाएगी, उसका एक पैर उधर एक पैर इधर बीच में फटेगा, वो भी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाएगा। तो ऐसे व्यक्ति भी अपने आप को सत्सेवक ना कहें और एक नाव की सवारी करो भैया। या तो सात संगति से जुड़े हो तो सात संगति से जुड़ के रहो, अन्यथा सतलोक आश्रमों में जाओ, कोई पाबंदी नहीं है, आपको जंजीरों से बांध नहीं रखा है। लेकिन दोगला आचरण करोगे तो अंत में ना घर के रहोगे ना घाट के, धोबी के कुत्ते बनोगे। अगला जो पॉइंट है वो ये हो सकता है, नंबर 4, दोगला चरित्र हो सकता है। दोगला चरित्र इस डर से भी हो सकता है, बहुत सारे भगत भाई बहनों ने अपनी फोटो ना भेजी हो कि मैं तो अभी अपने कानों में सोने के बाले पहनती हूं, मैं तो अपने नाक में सोने का कांटा पहनती हूं, मैं तो हाथों में चूड़ियां पहनती हूं। अब यदि मैं पवन भगत जी को फोटो भेजूंगी तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, मेरा तो पाखंड सामने आ जाएगा, मेरा तो दोगलापन सामने आ जाएगा। तो यह भी एक कारण हो सकता है कि उनका दोगला चरित्र हो अभी भी। तो ऐसी आत्माएं भी भैया अति शीघ्र ज्ञान को आधार बना के निर्णय ले लो। अगर साध संगति से जुड़े हो तो साध संगति के नियम में रहना पड़ेगा, ये लोक लाज त्यागनी पड़ेगी, मान बढ़ाई त्यागनी पड़ेगी, सोना काल है इसको उतारना पड़ेगा। यदि नहीं उतार पा रहे हो तो साध संगति से जुड़े रहने का कोई फायदा नहीं। चले जाओ सतलोक आश्रमों में, वहां चाहे 2.5 किलो सोना पहन के जाओ, गुरुजी भी तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, अब कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि अब गुरुजी के चारों तरफ उनके जो परम भगत हैं वो जींस पहन के घूमते हैं। गुरुजी किसी को मना नहीं कर रहे कि बेटा तू जींस क्यों पहन रहा है, जबकि पहले गुरुदेव ने सत्संगों में बार बार मना किया जींस नहीं पहनना नहीं पहनना। लेकिन अब भगत जो उनके साथ चलते हैं उनके ऊपर चवर करते हैं। खुद सतगुरु रामपाल जी का पोता और सतगुरु रामपाल जी का दोहिता यानी मंजू का बेटा और उस मनोज का बेटा जो सतगुरु रामपाल जी के ऊपर वो टोवेल करते हैं, चवर करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा दोनों जींस पहनते हैं, लेकिन सतगुरु रामपाल जी अब उनको मना नहीं कर रहे। वो अगर नंगे होके आएंगे तो भी सतगुरु रामपाल जी अब किसी को मना नहीं करेंगे, क्योंकि अब वो रात गई बात गई, वो समय खत्म हो चुका है, वो सब आत्माएं परीक्षा में फेल हैं। अब गुरुजी किसी को भी मना करके उनको भक्ति से दूर नहीं करना चाहेंगे, उनको नाराज नहीं करना चाहेंगे। तो अगर आप सात संगति से भी जुड़े हो, अगर आप और यदि आपका दोगला चरित्र है, सात संगति के नियमों में नहीं हो, तो भैया छोड़ दो सात संगति, वरना सूखे मारे जाओगे सूखे। चले जाओ सतलोक आश्रमों में, थोड़ा बहुत तो तुम्हारा बचाव हो जाएगा। सात संगति में तो फिर अंत में परमात्मा ऐसी दोगली आत्माओं को ऐसे पटकेगा, ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। अगला कारण हो सकता है मान बढ़ाई तो नहीं है, मान बढ़ाई भी हो सकती है भैया, कि मैं क्यों भेजूं भैया ये पोस्टर वगैरह। सतलोक आश्रमों में बहुत सारे लोग मेरे जानकार हैं, कोऑर्डिनेटर भी मेरा जानकार है, मेरा रिश्तेदार है, नामदान केंद्र वाला भी मेरा जानकार है, और मैं तो सात संगति में जुड़ा हूं। अब यदि मैं मेरे नाम के पोस्टर बनवाऊंगा तो जब उनको पता चलेगा तो वो कहेंगे अच्छा तू सात संगति में जुड़ा हुआ है। तो ये भी एक मान बढ़ाई हो सकती है। तो भैया ऐसे व्यक्ति भी लंबे समय तक सात संगति में नहीं टिक पाएंगे। ये कमजोरियां हैं, या तो ठीक कर लो, या तो इस तरफ या उस तरफ, अन्यथा ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, ध्यान रखना। तो ये कुछ बातें थी, हो सकता है इन बातों के चलते भगत भाई बहनों ने मुझ पवन दास को पोस्टर नहीं भेजे। कुछ एक भगत भाई बहन ऐसे भी हैं जिनको इस मैसेज के बारे में नहीं पता चला। वो क्यों नहीं पता चला वो दास नहीं कह सकता, हालांकि उनको पता होना चाहिए था।
3 दिन तक आपको अगर इस बात का नहीं पता चला, इसका मतलब आप जी साथ संगति की वीडियो लगातार नहीं देख रहे, आप सत्सेवक भाई बहनों के कंटिन्यू संपर्क में नहीं है, अभी भी आप संसार में ज्यादा घुसे हुए हैं, तो ये भी आपकी कमजोरी है। अरे इतने सारे व्हाट्सएप पे ग्रुप साथ संगति के बने हैं, जरूर 1 या 2-4 भगत तो साथ संगति वाले हर एक के संपर्क में हैं, तो उनको बोल के भैया आपस में ग्रुपों में जुड़े रहो। ये सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना पहुंचेगी। पवन दास किसी के घर की बैल बजा बजा के सूचना नहीं देगा, मैं तो पूरा हो जाऊंगा ऐसे। तो अगर साथ संगति से जुड़े हो तो भैया अप टू डेट रहो, अप टू डेट। मुझ पवन दास के साथ रहने से या मेरे परिवार के सदस्य होने मात्र से बेड़ा पार नहीं होगा, भूल जाना इस बात को। तो ये कुछ कारण हो सकते हैं। तो आगे यदि ऐसी कोई सेवा चले तो भाई ये मुझ पवन दास के मोबाइल नंबर हैं 82 73 84 95 60 और ये 8769548494। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर भी हैं, मेरे फोन पे नंबर भी हैं, मेरे गूगल पे नंबर भी हैं। ये मेरे नंबर हैं। आप जी ने जो भी सेवा करनी हो इन नंबरों के ऊपर आप जी अपनी सेवा डाल सकते हैं, कर सकते हैं, चाहे वो किसी पोस्टर की सेवा हो या कोई और सेवा हो। ये आप जियों के सामने है। अब अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर जो पोस्टर इस पवन दास ने आप सभी भगत भाई बहनों की फोटो मंगवा कर बनवाए थे, तो दास ने ऐसा तो है नहीं कि कोई धूल में कोई लठ मार दिया होगा। क्या मुझे नहीं पता इस बात का? अगर मैं साध संगति से जुड़ी हजारों आत्माओं से अगर झूठी सेवा करवाऊंगा, अगर झूठ बोल के सेवा करवाऊंगा, आज यदि मैं ये कह रहा हूं उन पोस्टरों में भगत भाई बहनों की फोटो लगा लगा के कि मेरा परम सौभाग्य जो सतगुरु रामपाल जी ने मुझे साध संगति से जोड़ दिया, घर बैठे मुझे शब्द रूप में अपनी पूजा करवा रहे हैं। अगर आज मैं सतलोक आश्रमों में होता, अन्नपूर्णा मुहिम में होता, तो मैं भी आज गांव-गांव में जाकर बेगार करके किसी का मकान बनवा के, किसी की मोटर पाइप बंटवा के आज मैं अपने कर्म फोड़ रहा होता। तो मैं पवन दास कोई पागल थोड़ी हूं। अगर सतगुरु रामपाल जी ने अन्नपूर्णा मुहिम शुरू की होती और यदि ये उनके आदेश होते, उनके विधान अनुसार, तो मैं कोई पागल थोड़ी हूं जो आप भगत भाई बहनों से पोस्टर बनवा कर मैं आपके कर्म बिगड़वाऊंगा। तो पवन दास के माध्यम से परमात्मा जो भी सेवा शुरू करवाते हैं, जो भी संदेशा दिलवाते हैं, वो सतगुरु रामपाल जी की तरफ से ही समझ लेना वो। और आप लोगों को विश्वास नहीं था इसलिए आप लोग मार खा गए, सेवा में आप जी बराबर हिस्सा नहीं ले पाए। अब सतगुरु रामपाल जी का वो वीडियो दिखाता हूं आपको, जो वीडियो वर्तमान में बन रहे हैं, सतलोक आश्रम वाले बना बना के डाल रहे हैं। सतलोक आश्रम धनाना में जो लोग सतगुरु रामपाल जी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और सतगुरु रामपाल जी उनसे 2-2 मिनट 4-4 मिनट जो बातें कर रहे हैं ना, वो बड़ी सांकेतिक हैं। आप और हमारे तक सतगुरु रामपाल जी संदेशा कैसे पहुंचाएंगे? आश्रम वालों की नजरों में तो हम गुरुद्रोही हैं, तो हमारे लिए सतगुरु रामपाल जी आश्रम वालों को तो भेजेंगे नहीं कोई लेटर देके, ना हमारे को वहां से कोई फोन करेंगे, जबकि फोन नंबर भी है उनके पास में। तो क्या करेंगे सतगुरु रामपाल जी? जो धनाना आश्रम में लोग आ रहे हैं उनका मान सम्मान करने के लिए, और जब सतगुरु रामपाल जी उनसे 2-4 मिनट बात करते हैं, उन बातों में ही सतगुरु रामपाल जी आप और हम सत्सेवकों तक संदेशा पहुंचाते हैं। और फिर दास को परमात्मा थोड़ी सी सद्बुद्धि दे देते हैं कि बेटा इस विषय पर सेवा शुरू कर। और कोई भूली भटकी आत्मा अगर इन आश्रमों में फंसी होगी तो यहां से निकलकर साथ संगति से जुड़ जाएगी। वैसे तो फिलहाल नामुमकिन है उधर से किसी भी आत्मा का आना, क्योंकि काल ने बुरी तरह से जकड़ रखा है। अब सतलोक आश्रमों से किसी भी आत्मा का साध संगति में आना लगभग नामुमकिन है। हां, साध संगति से यदि कोई अपने कर्म फोड़ के उधर जाना चाहे तो जा सकता है, वो जाएगा, वो अवश्य जाएगा। लेकिन सतलोक आश्रमों से कोई साध संगति में अब आ जाएगा गुरुदेव के जेल से बाहर आने के बाद, ये बिल्कुल नामुमकिन है। अर्थात पूरी तरह से काल ने जकड़ लिया है। तो परमेश्वर जी ने अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर क्या संदेशा भिजवाया? भाइयों और बहनों, ये वीडियो देखिए आप जी। हांसी से कोई नरेश यादव है, कोई टीम नरेश वगैरह 2-3 बार आ गया सतगुरु रामपाल जी का आशीर्वाद लेने। नाम कोई ले नहीं रहा, बस गुरु जी आशीर्वाद दे दो, बस फोकट में आशीर्वाद दे दो।
झूठी महिमा करने के लिए आ रहे हैं लोग। आप भगवान हो, आप परमात्मा हो, नाम कोई नहीं लेके जा रहा। अरे जब तेरे को पता चल गया कि ये भगवान है, जगन्नाथ महाप्रभु है, तो नालायक नाम दीक्षा ले ले फिर। लेकिन नाम दीक्षा नहीं लेंगे जी, बस आपकी सूखी महिमा करेंगे। गुरुदेव ने कहा था ना कि मेरे जाने के बाद लोग मेरी सूखी महिमा करेंगे। तो सतगुरु रामपाल जी सतलोक आश्रमों की तरफ से सतलोक जा चुके हैं। केवल शरीर शरीर है, शरीर शरीर, बाकी उनका आशीर्वाद नहीं है। शब्द रूप में सतगुरु रामपाल जी साध संगति में बैठे हैं, शब्द रूप में, आश्रमों में केवल शरीर रूप में है। इसलिए तो अब उनके जाने के बाद उनकी सूखी महिमा हो रही है, दुनिया आ रही है और दुनिया आएगी। लेकिन अब फायदा क्या? मिशन तो परमात्मा खत्म कर चुके हैं, मोक्ष वाला। और ये जो गुप्त मिशन साध संगति चल रहा है, इसको किसी को भनक भी नहीं है। तो जब वो नरेश यादव हासी से सतगुरु रामपाल जी का मान सम्मान करने के लिए अपनी टीम के साथ आया, तो भाई और बहनों, उस नरेश यादव से बातचीत करते समय अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर सतगुरु रामपाल जी ने क्लियर कर दिया कि अन्नपूर्णा मुहिम मुझ रामपाल दास के द्वारा चलाई गई नहीं है। मैं तो इसको मजबूरी में धक्के मार रहा हूं, धक्के। एक बार सुन लीजिएगा क्या कह रहे हैं सतगुरु रामपाल जी। सतगुरु रामपाल जी ने कहा कि गांव गुराणे का सरपंच, उस सरपंच ने सबसे पहले हमारे पास में चिट्ठी भेजी, अर्जी भेजी हमारे पास में मोटर पाइप के लिए। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि हमने सोचा भाई चलो एक गांव मांग रहा है, कोई बात नहीं भाई, दे दो, उस गांव को दे दो। और उस गांव को मोटर पाइप दे दी। यानी सतगुरु रामपाल जी ने अपनी तरफ से गांव गुराणा में कोई सेवा नहीं भेजी। गांव गुराणा के सरपंच ने प्रार्थना की, और गांव गुराणा के सरपंच रामउतार ने प्रार्थना क्यों की? भक्तों के कहने पर की। ये सतलोक आश्रम वाले कह रहे थे जी कि हमारे गुरुजी भगवान है, परमात्मा है, आप एक बार मांग के तो देखो, आप मांग के तो देखो, जबरदस्ती। और उस समय गांव गुराणा के सरपंच ने शराब पी रखी थी, 2-4 पैक लगा रखे थे, और उसने नशे नशे में कह दिया कि तेरा बाबा इतना बड़ा भगवान है तो मेरे गांव में बाढ़ आ रखी है, दे दे मोटर पाइप। इसी बात को तुरंत सतलोक आश्रम वालों ने काल प्रेरणा से संत रामपाल जी के सामने जाके रख दिया जेल में। अब सतगुरु रामपाल जी क्या करे भाई, क्या करे? भक्तों ने महिमा इतनी कर दी कि ये तो भगवान है, भगवान है, भगवान है। अगर ना करे तो बेइज्जती किसकी, और कर दे तो मर्यादा खंड किसकी? तो सतगुरु रामपाल जी बीच में फंस गए, बीच में। तो सतगुरु रामपाल जी कह रहे हैं कि हमने सोचा भाई एक गांव ने डिमांड करी है, कोई बात नहीं, दे दो भाई इनको। लेकिन जैसे ही वो वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद 2 गांव आए, फिर 5 गांव आए, फिर 10 गांव आए, फिर 15 गांव आए, और फिर सतगुरु रामपाल जी कह रहे हैं कि भैया उसके बाद तो सांप के मुंह में छछूंदर फंस गई। सतगुरु रामपाल जी कह रहे हैं उसके बाद तो भैया सांप के मुंह में छछूंदर फंस गई। अब सांप के मुंह में छछूंदर फंस गई, इसका क्या अर्थ है पता है? एक मुहावरा है ये कि ना घर के ना घाट के, ना इधर के ना उधर के। आदमी जब बीच में जब वो फंस जाता है ना, उसको कहते हैं सांप के मुंह में छछूंदर आ जाना। तो सतगुरु रामपाल जी कह रहे हैं भैया मैं तो बीच में फंस गया, मेरे परिवार के और इन हरियाणा वालों के, और मेरी तो मजबूरी हो गई फिर अन्नपूर्णा मुहिम को चलाना। एक बार ध्यान से सुन लो भाई और बहनों, क्या कहा सतगुरु रामपाल जी ने। सबसे बड़ी चीज इस जनता के लिए, इन भक्तों के लिए एक चीज है जी, वो अन्न। और अन्न हमारा देवता है किस्म से। अन्न तो किसान से मिले। हाँ जी, किसान मरने लग रहा और किसान को आपने वो जीवन बुट्टी दी है जी, मतलब अन्न अब की बार खत्म होना था जी, बिल्कुल। और उसके बदले में गुरुजी डबल मिला है, डबल। और 2 जगह हुआ है गुरुजी आपकी कृपा से, आपकी कृपा से 2 जगह पैदा हुआ जी। एक वहाँ अन्न बच गया जहाँ से आपने पानी उठा दिया, और एक अन्न वहाँ पैदा हो गया जहाँ आपने पानी वो पहुंचा दिया। अब सुनो, अब सुनिएगा। मेरे को बताया गया गुराना, सबसे पहले गुराना के सरपंच ने प्रार्थना की, बोला भाई ये टाइम कद मिला, अब इसी सेवा करने का और कर दो। क्या कह रहे सतगुरु रामपाल जी कि मेरे को पता चला कि सबसे पहले गांव गुराना के सरपंच ने प्रार्थना की। यानी सतगुरु रामपाल जी ने हिसार जेल में बैठे बैठे अपनी तरफ से गांव गुराना में कोई सेवा नहीं लगाई, कोई पाइप नहीं भिजवाई। गुराना गांव के सरपंच को भक्तों ने उकसाया, और उसने शराब के नशे में कह दिया कि तेरा बाबा रामपाल इतना बड़ा भगवान है तो दे दे मोटर पाइप।
इस बात को लेकर सतलोक आश्रम कमेटी वालों ने हिसार जेल में जाकर सतगुरु रामपाल जी से प्रार्थना कर दी कि गुरुजी, गांव वाले कह रहे हैं कि तुम्हारा गुरु इतना बड़ा भगवान है तो दे दे मोटर पाइप। तो क्या कह रहे हैं सतगुरु रामपाल जी कि सबसे पहले मेरे को पता चला कि गांव गुराना के सरपंच ने प्रार्थना की। और आगे सुनना भाई और बहनों, जो मुद्दे की बात है कि उसके बाद 2 गांव आए, फिर 3 गांव आए, फिर 4 गांव आए, फिर तो लाइन लग गई लोगों की फ्री में लेने के लिए, खैरात में लेने के लिए कि बाबा रामपाल पाइप बांट रहा है, मोटर बांट रहा है। और फिर सतगुरु रामपाल जी कह रहे हैं कि भाई मैंने सोचा ये तो भैया मुंह में छछुंदर फंस गई, सांप के मुंह में छछुंदर फंस गई है। तो ध्यान से सुनो क्या कह रहे हैं परमात्मा जी। हमने सोचा था भी एक गांव मांगा दे दा, वो वीडियो वायरल हो गया। अगले दिन 1 आया, अगले दिन 3 आए, फिर 5 आए, फिर 15 आ गए। माँ बात सही तो सांप के मुंह में तक सुंदर आएगी, चाहे छोटे पैर नहीं पड़े गुरुजी करना पड़ेगा एक काम। माँ बात सही तो सांप के मुंह में तक सुंदर आएगी, चाहे छोटे पैर नहीं पड़े गुरुजी करना पड़ेगा एक काम। माँ बात सही तो सांप के मुंह में तक सुंदर आएगी, चाहे छोटे पैर नहीं पड़े गुरुजी करना पड़ेगा एक काम। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? मैं सोचा भाई अब तो सांप के मुंह में चकचुंदर आ गई, ये छोड़िया पार नहीं पड़े। सांप के मुंह में छछुंदर आ गई, अब छोड़िया पार नहीं पड़े। कितनी बड़ी बात कह दी सतगुरु रामपाल जी ने अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर कि अब तो सांप के मुंह में छछुंदर आ गई। सांप के मुंह में छछुंदर गूगल पे जाके सर्च करना एक प्रसिद्ध हिंदी मुहावरा है। यानी जब आदमी दोनों तरफ से फंस जाता है तब वो कहता है कि अब क्या करूं भैया, अब तो सांप के मुंह में छछुंदर आ गई, ना इधर का रहा ना उधर का रहा। अगर ये अन्नपूर्णा मुहिम, ये मोटर पाइप की सेवा सतगुरु रामपाल जी ने अपनी तरफ से अगर शुरू की होती तो फिर इसको मजबूरी क्यों बताएंगे? अगर ये मुहिम सतगुरु रामपाल जी के द्वारा चलाई गई होती, खुशी खुशी चलाई गई होती, तो ये क्यों कहेंगे कि अब तो सांप के मुंह में छछुंदर आ गई, यानी मुसीबत आ गई मेरे गले में। अगर इनका अपना आदेश होता तो फिर मजबूरी क्यों बता रहे हैं? भैया ऐसे संकेत मिलेंगे, ऐसे संदेशे मिलेंगे। शब्द सैन सतगुरु की पहचान है, वो पावे अटल सुहाग रे। क्लियर कर दिया गुरुदेव भगवान ने कि अन्नपूर्णा मुहिम मेरी नहीं है। भक्तों को डले ढुआना, भक्तों को काल की बेकार में लगाना, जगत की बेकार में लगाना, ये मेरा काम नहीं है। मैं सतलोक से चलकर भक्तों को भगत बनाने आया हूं, भक्ति करवाने आया हूं। ये बेगार तो मेरे परिवार के माध्यम से काल करवा रहा है, क्योंकि मेरा परिवार और ये भगत मर्यादा तोड़कर बैठे हैं। तो क्लियर कर दिया गुरुदेव ने कि भाई इब तो सांप के मुंह में छछुंदर आ गई और इब छोड़िया पार नहीं पड़े। छछुंदर क्या होती है भाई और बहनों? एक चूहे जैसा छोटा सा जानवर होता है। अब सांप चूहे तो खाता ही है क्योंकि चूहा उसका पसंदीदा भोजन होता है, लेकिन कई बार क्या करता है, सांप चूहे के भरोसे छछुंदर को खा लेता है, अपने मुंह में ले लेता है चूहे के भरोसे। और जब उसको पता चलता है कि ये तो छछुंदर है, उसके बाद सांप फिर सोचने पर मजबूर हो जाता है। फिर क्या होता है, वो छछुंदर को मुंह में लेने के बाद, जैसे आप देख रहे हैं सांप के मुंह में छछुंदर है, चूहे जैसा जानवर। अब उसने मुंह में तो ले लिया। अब यदि सांप उस छछुंदर को बाहर निकाल दे तो सांप हो जाता है अंधा, और सांप यदि उसको पेट में ले जाए तो सांप की हो जाती है मौत। यह रियलिटी है। यदि छछुंदर को सांप अगर बाहर निकालता है तो वो अंधा हो जाता है, और अंदर ले लेता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि भैया अब तो सांप के मुंह में छछुंदर आ गई, छोड़े पार नहीं पड़े। सांप के मुंह में छछुंदर आ गई। ये देखिएगा, ये मैंने गूगल से डाउनलोड किया है, आप भी देख सकते हैं। आप गूगल पर जाकर सर्च कीजिए सांप के मुंह में छछुंदर, इसका क्या अर्थ है। सांप के मुंह में छछुंदर एक प्रसिद्ध हिंदी मुहावरा है, और इसका क्या अर्थ है। ये सांप है भैया, इसके मुंह में छछुंदर है, देख लो। क्या बताया जा रहा है, ऐसी स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति बुरी तरह फंस जाए,
ऐसी स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति बुरी तरह से फंस जाए। अब सतगुरु रामपाल जी ने क्या कहा कि भैया इब तो सांप के मुंह में छछुंदर आ गई। यानी सतगुरु रामपाल जी कह रहे हैं कि ये मोटर पाइप वाली सेवा जो मेरे परिवार ने मान बढ़ाई में आके शुरू की है ना, मैं तो भैया बुरी तरह से फंस गया। बुरी तरह से क्यों फंस गए? अब यदि मैं मोटर पाइप वगैरह नहीं बांटूंगा तो इन लोगों ने मेरी महिमा इतनी कर दी कि हमारे गुरुजी भगवान, हमारे गुरुजी भगवान। एक बार हमारे गुरुजी से डिमांड तो करके देखो। और अब यदि मैंने उन गांव वालों की डिमांड पर ये मोटर पाइप नहीं दिए तो बेइज्जती होगी, बेइज्जती। और यदि मैंने मोटर पाइप दे दिए यानी छछुंदर को मैंने अंदर ले लिया, यदि मोटर पाइप मैंने दे दिए तो मेरे भक्ति विधान अनुसार ये सारी चीजें फ्री में बांटी जाएंगी। और यदि फ्री में बांटी गई तो मेरे भक्ति विधान अनुसार मेरे भक्तों पर इसका ऋण चढ़ेगा। क्योंकि सतगुरु रामपाल जी ने फ्री में भोजन भंडारा बांटने के लिए भी मना किया है। अगर किसी को जरूरत है और यदि कोई आपके घर पे आ गया तो घर पे आए हुए व्यक्ति को भोजन खिला दो। जा जाके तो भोजन भी बांटने के लिए सतगुरु रामपाल जी ने मना किया है अपने सत्संगों में। तो मोटर पाइप बांटने का आदेश सतगुरु रामपाल जी कैसे देंगे? तो सतगुरु रामपाल जी कह रहे कि अब तो मेरे गले में वो काम हो गया जैसे सांप के मुंह में छछुंदर आ जाती है। अगर मैंने लोगों को मोटर पाइप नहीं दिए तो इन्होंने मेरी महिमा इतनी कर दी कि ये भगवान है, भगवान है, भगवान है, तो बेइज्जती होगी। और अगर दे दिया तो मेरे भक्तों की मर्यादा टूटेगी। तो सतगुरु रामपाल जी ने निर्णय लिया कि भैया मैं अपनी बेइज्जती क्यों करवाऊं, मैं अपनी बेइज्जती क्यों करवाऊं, मैं छछुंदर को बाहर क्यों निकालूं। अब तो अंदर लेने में फायदा है, मरेंगे तो भगत मरेंगे, मर्यादा टूटेगी तो भक्तों की टूटेंगी, क्योंकि जबरदस्ती अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। मेरे सत्संगों को ना समझकर, मेरी मर्यादाओं को ना समझकर अपनी मान बढ़ाई के लिए गांव वालों को उकसा उकसा कर उनसे प्रार्थना पत्र लिखवा लिखवा कर मेरे पास जेल में भेज रहे हैं। तो मर्यादा टूटे तो भक्तों की टूटे, भाड़ में जाओ, मैं क्या करूं। अब पैसा है तो भक्तों का है, मेरा कौन सा जेब से पैसा लग रहा है? भाई मैं तो जेल में बैठा हूं, मेरा कौन सा पैसा लग रहा है? पैसा लगेगा तो इन भक्तों का। पैसों से लुटेंगे तो भगत लुटेंगे, मर्यादाओं से लुटेंगे तो भगत लुटेंगे, कल को मरेंगे तो भगत मरेंगे, मेरा क्या जा रहा है इसमें। तो सतगुरु रामपाल जी ने छछुंदर को बाहर ना निकाल कर और छछुंदर को अंदर ले लिया। अंदर लेने का मतलब है सांप का मरना। तो ये भगत मरेंगे। अब मरने का मतलब है मर्यादा सबकी टूट गई, अपने गुरुजी की मर्यादा सबने तोड़ दी और अब ये मरेंगे। काल उठाएगा इनको। उठाने का मतलब है इनका जीवन बर्बाद हो गया। भले इस मनुष्य जन्म में ये बढ़िया अच्छे ताजा ताजा रहे, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आवे इनके। अगले जन्म में क्या होगा? और दुखी संसार में फिर आगे काल के फंदे चढ़ गए, काल के हथे, मर्यादा तोड़ के गुरु को मानुष मान के। तो क्या कह रहे हैं? सांप के मुंह में छछुंदर एक प्रसिद्ध हिंदी मुहावरा है। ऐसी स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति बुरी तरह फंस जाए और कोई भी निर्णय उसके लिए आसान ना हो कि भैया मोटर पाइप दूं या ना दूं। इसलिए सतगुरु रामपाल जी कह रहे हैं मैं तो फंस गया बुरी तरह से। ये तो सांप के मुंह में छछुंदर आ गई और आगे ना बढ़ सके और ना पीछे हट सके, ना तो आगे बढ़ सके और ना पीछे हट सके, बुरी तरह से फंस जाना। तो इन नादान भक्तों ने गुरु के ज्ञान को ना समझकर, मर्यादा ना समझकर, उनके परिवार ने, इन सतलोक आश्रम कमेटी के भक्तों ने सतगुरु रामपाल जी के मुंह में छछुंदर डाल दी, छछुंदर। इसलिए सतगुरु रामपाल जी कह रहे हैं भैया इब तो सांप के मुंह में छछुंदर आ गई और इब छोड़िया पार नहीं पड़े। भाई छोड़ दूंगा तो मेरी बेइज्जती होगी। लोग कहेंगे काहे का भगवान, काहे का भगवान, डींग मार रहे थे, एक बार डिमांड करो डिमांड करो, अब डिमांड कर दी तो फेल हो गया। तो छोड़िया पार नहीं पड़ा, इसका मतलब छोड़ूंगा तो मेरी बेइज्जती होगी, और नहीं छोड़ूंगा, मोटर पाइप दूंगा तो भगत मरेंगे। तो भक्तों को मरने दो, क्योंकि मर्यादा भक्तों ने तोड़ी है ना, जानबूझ के गलती भक्तों ने करी है ना, तो भगत मरेंगे। अब ये आप लोगों के सामने है भाई और बहनों, उदाहरण देकर समझाया जा रहा है। ये देखिएगा, उन दोनों पक्षों से वादा कर लिया, अब उसकी हालत सांप के मुंह में छछुंदर जैसी हो गई। गलत फैसला लेने के बाद वह ऐसी दुविधा में फंस गया कि सांप के मुंह में छछुंदर वाली स्थिति बन गई। तो गलत फैसला लिया सतगुरु रामपाल जी के परिवार ने, सतलोक आश्रम कमेटी ने,
और फंस कौन गए? सतगुरु रामपाल जी, कि अगर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लोगों को फ्री में भीख नहीं दूंगा तो संसार में मेरी बेइज्जती, और दे दिया तो मेरे भगत मरेंगे क्योंकि इनकी मर्यादा टूटेगी, क्योंकि मेरे भक्ति विधान के विरुद्ध कार्य हो गया। तो अंत में सतगुरु रामपाल जी ने निर्णय लिया, भैया मैं अपनी बेइज्जती क्यों करवाऊं, मरे वो जिन्होंने मुझे मानुष मानकर मेरी भक्ति मेरे सत्संगों को ना समझकर और जबरदस्ती मेरे सामने डिमांड लेके आए हैं। तो पैसा किसका? भक्तों का। सेवा कौन करेगा? भगत। मर्यादा किसकी टूटेगी? भक्तों की। अंत में दुर्गति किसकी? भक्तों की। तो मरो भगत। तो यह स्थिति है अन्नपूर्णा मुहिम की। इसलिए भाई सतगुरु रामपाल जी ने इस पवन दास को खड़ा करके निमित्त बना के और इस अन्नपूर्णा मुहिम के ऊपर ये पोस्टर बनवाए थे कि हम सत्सेवक भगत भाई बहनों का कितना बड़ा सौभाग्य जो हमें परमेश्वर ने उस काल की बेगार में ना लगाकर, शतलोक आश्रमों में ना बुलाकर और हमें साध संगति से जोड़कर घर बैठे परमात्मा ने अपनी शब्द रूप में सेवा दे रखी है। शब्द रूप में हमें गुरुदेव ने एसी में बैठा रखा है 13वें पंथ में, और उधर 12वें पंथ में जून के महीने में गर्मी में वो भगत मर रहे हैं। इसलिए परमात्मा जी ने पोस्टर सेवा शुरू करवाई थी। अरे सतगुरु रामपाल जी के दिल की बात, उनके मन की बात जो अब वे 12वें पंथ में सतलोक आश्रम में बैठ के नहीं कह सकते, वो अपने दिल की बात, अपने मन की बात सात संगति के माध्यम से समाज में फैलाएंगे। और अपने गुरुदेव भगवान के दिल की बात, मन की बात को आगे फैलाने में यदि कोई सेवा में सहयोग नहीं करेगा वो कितना बड़ा दोषी होगा वो। तो जिन जिन भगत भाई बहनों के पोस्टर नहीं बने हैं, क्योंकि अब तो सेवा खत्म हो गई, उसके बाद तो मेरे को सैकड़ों ने अपनी फोटो खींच खींच के भेजी। अब क्या फायदा भैया, मरने के बाद में तो 100 डॉक्टर आ जाएंगे। तो इस सेवा से तो आप लोग वंचित हो गए। इस अन्नपूर्णा मुहिम वाली सेवा से जो पुण्य बनने थे वो तो आपने माइनस कर दिए। अब आगे और सेवा चलेगी, उसमें देखते हैं आप लोग क्या जो है वो किला तोड़ोगे। और हर सेवा ध्यान रखना, एक के बाद एक सेवा टफ होती जाएगी, कठिन होती जाएगी। सात संगति में भी अंत में वही बचेंगे जो बिरले होंगे। ये ना सोचना कि कई हजारों भगत जुड़े हैं तो हजारों रहेंगे। परमात्मा एंड समय में ऐसी चोट मारता मारता, ऐसी परीक्षा लेता 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 ऊपर ले जाएगा। अंत में बिरले बचेंगे, बिरले। गुरुपद सेवा बिरला कोई, जहां पर कृपया साहिब की होई। जो कचरा है, जो लगातार सात संगति की सेवाओं में सहयोग नहीं देगा, जो लगातार जागरूक नहीं रहेगा, हल्के में लेगा, वो बिछुड़ता चला जाएगा। ध्यान रख लेना।